हेलो बच्चों। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइए, गर्मी पड़ रही है झमाझम टाइप की कि नहीं? क्या माहौल है गर्मी का? बेहतरीन वाली गर्मी। अरे वाह, अरे वाह, ऐसी गर्मी का हम स्वागत करते हैं। कूलर वूलर चला के एकदम रहो। बढ़िया दूध दही माठा खा के रहो। जो यादव हैं उनके यहाँ तो झमाझम दूध दही माठा होगा, लेकिन जो पंडित है उनके लिए दिक्कत में कमी है। यादव से मदद मांगे वो। कोहड़ा ना खाएं, कोहड़ा जो है खाएंगे तो धुआं धुआं हो जाएंगे। जो यादव हैं उनसे गहरी दोस्ती कर लीजिए, जैसे देखिए मैं कुलदीप सर से कर लिया हूं। अब मुझे दूध दही माठा कोई कमी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रहे थे, हम लोग टिश्यू, एनिमल टिश्यू की हमने बात किया था। और एनिमल टिश्यू में हमने इपिथेलियल टिश्यू की बात किया था। हमने कहा ईपी मतलब अपॉन अपर। क्या बोल रहे बेटा? क्या बोल रहे बेटा? आवाज आ रही है? वेरी गुड। हमने कहा था ईपी मतलब अपॉन अपर, यानी ह्यूमन बींग के बॉडी के अपर लेयर पे, चाहे वो जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक हो, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक हो, चाहे जो है कोई भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो, अपर पार्ट पे जो है जो टिश्यू पाई जाती है उसको बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। उसका डायग्राम बच गया था, आज डायग्राम हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉलेज जाना है ना, इसलिए कपड़ा पहन के आया है। कब जाएंगे कुलदीप सर? भाई हो तो आप। फैजा, कुलदीप सर के रहते हुए आप कुछ नहीं कर सकते। ग्रे कलर। हाँ, ये डायग्राम इसको बोलते हैं। गधेलन हीरो हैं, किंग हैं ये सब। ठीक है। एनबीएस स्कूल की जान है, शान है। यही बच्चे तो ऐसे हैं जो लगातार पढ़े हैं, बाकी तो बच्चे सब गायब हो गए थे। पता नहीं ये कलर इन लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं। परफेक्ट दिख रहा है तो बस ठीक। अरे बाहर से तो सर आप भी आए थे। जब आप आए हैं बस वही मैं भी आया हूँ। मैं जब आप आए हैं तो गाड़ी नहीं खड़ी थी, क्योंकि जब मैं आया हूँ तब भी नहीं खड़ी थी। बेटा, दिख रहा है डायग्राम? अगर दिख रहा है कृपया करके आप लोग डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं डायग्राम को बना दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
घर लिए जाते हैं, घर लिए जाते हैं जाते समय। बेटा बहुत गर्मी है, ध्यान रखना है इस बात का, बहुत ज्यादा गर्मी है। एक तो हम लोग का जो स्टूडियो है यहाँ और हीट होता है। कुलदीप सर को एसी के लिए बोला गया है, लेकिन जानबूझ के एसी नहीं लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरुदेव संघर्ष करिए, संघर्ष से जो है चीजें जो है बेहतर होती हैं, तो इसलिए जो है संघर्ष करवा रहे हैं मास्टरों को। बहुत अच्छे इंसान हैं। और उसके बाद जो है आप लोग के कंप्यूटर और इंग्लिश के डबल टीचर तो हैं ही हैं, मास्टर हैं, टीचर नहीं हैं। इसलिए आप लोग डायग्राम को बना लीजिए, और आज ऐसी ये कसम खा रहे हैं कि लगवा देंगे। डायग्राम बनाइए, अब खुद ही एक बताया। चल रहा बेटा? हाँ, आई होप कि इतना आप लोग कर लिए हैं। हेडिंग डालिएगा। टाइप्स ऑफ epithelial tissue on the types of epithelial tissue on the basis of shape and function। पहले नंबर का जो टाइप है, फर्स्ट टाइप जो है वो है स्क्वेमस इपिथेलियम, यानी स्केल लाइक। इसके बारे में लिखिएगा। सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखिए फ्लैटेंड सेल, एक्सट्रीमली थिन। फ्लैटेंड सेल्स एक्सट्रीमली थिन। कॉमन लोकेशन में लिखिएगा एक पॉइंट, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कॉमा
एयर सैक ऑफ लंग्स कॉमा ईसोफेगस कॉमा लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ। इन जगहों पे इनका ये लोकेशन है स्क्वैमस एपिथेलियम का। ये फ्लैट होता है और साथ साथ बहुत ही थिन, एक्सट्रीमली थिन होता है। कॉमन लोकेशन की बात करें, ब्लड वेसल में देखने को मिलता है, एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक में देखने को मिलते हैं, ईसोफेगस में हमारे देखने को मिलता है, और साथ साथ माउथ के लाइनिंग में देखने को मिलता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। इसका फंक्शन लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालिएगा फंक्शन। फंक्शन जो होता है इसका बच्चों वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सेकेंड टाइप का हेडिंग डालिए क्यूबाइडल एपिथेलियम। टाइप नंबर सेकेंड क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम में पहला हेडिंग फिर से डिस्क्रिप्शन डालिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल्स may have microvilli at its free surface। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉमन लोकेशन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और कहाँ पाया जाता है? इट आल्सो फॉर्म ऑफ, it also forms the germinal it also forms the germinal epithelium germinal epithelium of gonads। ये इनका लोकेशन है। हो गया बेटा? हेडिंग डालिए फंक्शन।
फंक्शन में लिखिए सेक्रेशन कॉमा एब्जॉर्प्शन कॉमा मैकेनिकल सपोर्ट कॉमा एक्सक्रीशन। इन सब में ये मदद करते हैं, इन सब में ये मदद करते हैं। सिक्रीशन में मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं, एक्सक्रीशन करने में मदद करते हैं। इतना नोट डाउन करिए, फिर तीसरे टाइप पे चलते हैं। चाहिए बहुत गर्मी है। तीसरा टाइप शुरू करें बेटा, इतना हो गया? यस सर। वेरी गुड। थर्ड नंबर पे हेडिंग डालिए, यानी आपका है टाइप 3। टाइप 3 पे हमारा है कॉलमनार, ब्रैकेट में लिख लीजिए पिलर लाइक। हेडिंग डालिए, इसमें भी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिखिए टॉल होते हैं ये, सिलेंडर नुमा होते हैं ये, में है या तो इनके पास माइक्रोविलाई पाया जाता है या तो नहीं पाया जाता है। में है माइक्रोविलाई एट इट्स फ्री सरफेस। नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, कहाँ ये पाए जाते हैं, कॉमन लोकेशन। कॉमन लोकेशन में लिखना इनर इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कॉमा पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइनिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंक्शन इसका। फंक्शन में लिखिएगा एक पॉइंट, इसका काम होता है सेक्रेशन कॉमा एब्जॉर्प्शन में मदद करना। लिखिए, इतना हो जाए तो बताइए।
वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बस कर रहे हैं। एक बार इतना देख लीजिए क्या क्या पढ़े हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग डायग्राम पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे और फंक्शन के आधार पे। जिसमें पहले नंबर पे हमने पहला टाइप जो पढ़ा वो पढ़ा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि स्केल लाइक होता है। हमने इसके बारे में बताया कि होता कैसा है। ये फ्लैटेंड सेल होता है और एक्सट्रीमली थिन होते हैं। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं, साथ ही साथ ईसोफेगस में देखने को मिलता है और लाइनिंग ऑफ माउथ में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा दूसरे नंबर का टाइप 2 में। टाइप 2 में हमने पढ़ा क्यूबाइडल एपिथेलियल। हमने कहा क्यूबाइडल एपिथेलियल के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये क्यूब लाइक होते हैं, इसके पास माइक्रोविलाई देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इस पे इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, माइक्रोविलाई देखने को मिलता है फ्री सरफेस पे, इसके ऊपर वाले सरफेस पे। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलते हैं, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसका फंक्शन इसका होता है सिक्रीशन में मदद करना, एब्जॉर्प्शन में मदद करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एक्सक्रीशन में मदद करना। तीसरे नंबर का हम लोगों ने पढ़ा बेटा टाइप 3 पे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि पिलर लाइक होता है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टाल सिलेंडर सेल होते हैं, में है माइक्रोविलाई या तो माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं एट इट्स फ्री सरफेस, इसके फ्री सरफेस पे। अगर इनके कॉमन लोकेशन की बात करें, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है बेटा, पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में देखने को मिलता है। यानी अगर बात करें तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में भी देखने को मिलता है। इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन में मदद करना, सिक्रीशन करना, और साथ ही साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। सिक्रीशन करना और क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन करना, यानी सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना, ये दोनों इनका फंक्शन होता है। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई, बोलो बेटा, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? ठीक है बेटा, आज गर्मी बहुत है, आज इतना ही पढ़ाएंगे। गर्मी बहुत है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, आगे की क्लास कल कंटिन्यू होगी, ठीक है। थैंक यू बेटा। ठीक है, और 5 मिनट बाद कंप्यूटर की क्लास होगी, 5 मिनट बाद कंप्यूटर क्लास होगी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।